नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर यह है कि विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। जहां मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है और ये विदेशी नागरिक जो है वो भी इस रैकेट में शामिल है। मुंबई के गोरेगांव इलाके से इस विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी को अब इससे जुड़े तार जगह जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तक कुल गिरफ्तारी 20 हो चुकी है, लेकिन ये पहली गिरफ्तारी है कि किसी विदेशी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि क्रूज ड्रग्स मामले में ये जो विदेशी नागरिक है इसके पास ड्रग्स कहां से आई, क्या ये सप्लायर है, क्या ये पेडलर है, या ये ड्रग्स पार्टी में किस तरह से शामिल था। आइए सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, कौन है ये विदेशी नागरिक, किस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया, इसका क्या संबंध है इस क्रूज ड्रग्स पार्टी से? जी देखिए सईद, पूरी रात, कल देर रात पूरी छापेमारी की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुंबई सबब इलाके में, गोरेगांव इलाके में, और वहां से नाइजीरियन मूल के इस विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से ड्रग्स भी रिकवर की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो क्रूज ड्रग्स पार्टी था मामला, उस मामले में ये दूसरा ऐसा शख्स है, दूसरा विदेशी शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पहले भी एक विदेशी शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, विदेशी मूल का जो शख्स था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। एनसीबी का कहना है कि ये इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी है, इंपॉर्टेंट कड़ी है, इससे काफ़ी लीड मिलेंगे। इसके अलावा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इसने किस किस को ड्रग सप्लाई की थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब तक इस मामले में ये 20वीं गिरफ्तारी है सईद। इसी मामले में, इस पूरे केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने यह दावा किया कि एक बड़ा सिंडिकेट है जिसके तार इंटरनेशनल लिंक से भी जुड़े हुए हैं, और इसी के तहत ये 20वीं गिरफ्तारी जो है वो मुंबई के गोरेगांव इलाके से हुई है। फिलहाल जो अक्यूज्ड है उसके पास से ड्रग्स भी रिकवर हुई है और उससे लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में पूछताछ चली है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिनकी भी गिरफ्तारी हो रही है उनके कहीं ना कहीं दूसरे जो आरोपी हैं उनसे कनेक्टिविटी वो सामने आ रही है, वो इस्टेब्लिश की जा रही है। तो एक बड़ा सिंडिकेट वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसी के तहत जो मुंबई के सबब इलाके में ये रेड की गई और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में इससे पूछताछ चल रही है। सही, बहुत धन्यवाद अरविंद। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता बेहद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में शाहरुख खान का बेटा आर्यन एनसीबी की हिरासत में था, अब जेल में है। अब एनसीबी का शिकंजा उस पर और कस रहा है। एनसीबी ने आर्यन के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। 12 घंटे तक ये पूछताछ हुई है, बयान उसका दर्ज कर लिया गया है। एनसीबी आर्यन की जमानत का विरोध करने का इस्तेमाल उसके ड्राइवर के लिए करेगी। आर्यन खान फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए जेल से रिहाई का इंतजार लंबा खिंच गया। जमानत मिलने तक मुंबई के आर्थर जेल में आर्यन खान को कुछ और वक्त गुजारना पड़ सकता है। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन खान के लिए रिहाई का समय 2 दिन अटक गया। दूसरा शनिवार और रविवार की वजह से सेशंस कोर्ट में छुट्टी रही। फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आर्यन खान को आर्थर जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया है। इसके बाद आर्यन को जमानत मिलने तक कैदियों के सेल में भेजा जाएगा। सेशंस कोर्ट की सुनवाई में वक्त लग सकता है, क्योंकि सुनवाई के लिए कोर्ट पहले एनसीबी को भी नोटिस देगा। एनसीबी का पक्ष रखने और दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद ही कोर्ट जमानत याचिका पर अपना फैसला देता है। अगर यहां भी जमानत नहीं मिली तो आर्यन खान के वकील को बॉम्बे हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना होगा। एनसीबी ने 2 अक्टूबर के दिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन उसके मोबाइल में ड्रग्स पैडलर के साथ चैट और ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं।
आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मिली थी। आर्यन खान तमाम आरोपियों के साथ ऑथर रोड जेल में बंद है, पूरा परिवार परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज तक के पास वो पंचनामे की कॉपी मौजूद है जो एनसीबी ने क्रूज में छापेमारी के दौरान बनाया था। पंचनामे में लिखा गया है कि अरबाज ने अपने जूते में चरस छुपा कर रखी थी, जबकि आर्यन ने उसमें कबूलनामा किया था कि वो भी चरस का इस्तेमाल करता था। ये बयान अपने आप में काफ़ी अहम रखता है, जिसका इस्तेमाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार बेल खारिज करवाने के लिए करती रही है। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन और अरबाज के मोबाइल फ़ोन से ऐसे कई चैट्स बरामद किए हैं जिसमें ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है और ड्रग्स मंगवाने की भी बातचीत हो रही है। ये वो सबूत हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में आर्यन और तमाम आरोपियों के खिलाफ अदालत में इस्तेमाल करती रहेगी और आर्यन को झटका मिलता रहेगा। इस बीच एनसीबी ने आर्यन खान से जुड़े मामले में जांच और पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। कल शाहरुख खान के ड्राइवर से 12 घंटे की पूछताछ हुई। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने माना कि उसने आर्यन और अरबाज को क्रूज टर्मिनल पर छोड़ा था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये सामने आया था कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स मन्नत से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। शाहरुख खान के ड्राइवर से लगातार 12 घंटे तक पूछताछ की गई। ये वही ड्राइवर है जिसने 2 अक्टूबर की देर शाम को आर्यन खान और अरबाज को मर्सिडीज कार में क्रूज टर्मिनल छोड़ा था। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज केस की एफआईआर में एनडीपीएस के सेक्शन 29 का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है प्लान के तहत किसी वारदात को अंजाम देना। ड्राइवर ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बयान दिया है कि उसी ने देर शाम को दोनों को क्रूज टर्मिनल छोड़ा था। अब ड्राइवर का ये बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत में इस्तेमाल करेगी। कुल मिलाकर आर्यन खान के लिए जमानत और जेल से रिहाई के रास्ते में कांटे अभी बाकी हैं, क्योंकि एनसीबी ड्राइवर के बयान का इस्तेमाल कोर्ट में कर सकती है। दिवेश के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। एक तरफ मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए लोग जो हैं वो ठीक नहीं हैं, उन्हें गलत गिरफ्तार किया गया है, तो हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता के रिश्तेदार को छोड़ दिया गया। एनसीबी ने एनसीपी के इन आरोपों का खंडन किया है। मुंबई के क्रूज ड्रग्स पार्टी में छापेमारी और गिरफ्तारियों के साथ सियासत का शोर भी बढ़ने लगा है। ड्रग्स की धरपकड़ और सियासत को लेकर पर्दे के पीछे के खेल पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सुर्खियों में है एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी। लगातार चर्चा में है आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर ले जाने वाले बीजेपी नेता मोहन भानशाली का वीडियो। नई तस्वीरों, वीडियो और आरोपों के साथ उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार हल्ला बोल रहे हैं। नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी पर हुई छापेमारी को सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है। नवाब मलिक का कहना है कि ड्रग्स मामले में क्रूज में 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन्हें पकड़ने के बाद एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। नवाब मलिक ने 3 लोगों की रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें से पहला है ऋषभ सचदेवा, दूसरा है प्रतीक गाबा और तीसरा आमिर फर्नीचर वाला। ऋषभ सचदेवा को लेकर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेता मोहित कंबोज का साला है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं।
जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि दिल्ली से फोन आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं मोहित कंबोज ने आरोपों से इनकार किया है। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं। ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दामाद जो आज इंटरनेशनल नेशनल रैकेट का खुद पेडलिंग का बिजनेस करता था, ड्रग का, और खुद वो कैसे जुड़े हुए थे इस चीज के साथ, उन्होंने कभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उन्होंने कभी उस पर स्टेटमेंट दिया। आज वो झूठे आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। नवाब मलिक का दावा है कि साजिश के तहत क्रूज में पार्टी की योजना बनाई गई। प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने आर्यन को जानबूझकर पार्टी में बुलाया था। आरोपों का यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि एनसीपी नेता के बेटे का एक करीबी भी ड्रग्स पार्टी में था, जिसे जाने दिया गया। फडणवीस ने कहा कि वो उसका नाम नहीं लेंगे। इसका राजनीतिकरण करना ये अपने आप में बहुत गलत है। वैसे तो जिन लोगों को छोड़ा गया उसमें एनसीपी के भी एक बड़े नेता के बेटे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको भी छोड़ा है, लेकिन हम इसलिए उनका नाम नहीं लेते कि वो क्लीन थे, तो उनका नाम लेकर हम उन्हें बदनाम क्यों करें? तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्रूज ड्रग्स पार्टी की जांच में बीजेपी नेताओं की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तरीके से कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं एनसीबी के लोगों के साथ ही साथ अभी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां पे कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया, पीछे के दरवाजे से कुछ लोगों को हिरासत में रखा गया है। तो सवालिया निशान तो उठते ही हैं। आज एनसीबी देश की प्राथमिक संस्थान है जो माफिया, ड्रग माफिया है, ड्रग्स का जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं उसको खत्म करने में लगना चाहिए। पर अगर किसी तरीके का संदेह लोगों के मन में आ रहा है और इस तरीके की सीसीटीवी फुटेज आ रही हैं तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और एनसीबी की जवाबदेही भी देश की जनता से होनी चाहिए कि वो राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं या देश हित का एजेंडा चला रहे हैं। कुल मिलाकर आर्यन की गिरफ्तारी का मामला अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। नवाब मलिक ने छोड़े गए 3 आरोपियों और एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो।